अच्छा, तो इसमें ये एलियल का बुक है। एलियल की बुक में भी पोलैरिमेट्री के हवाले से एक काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन शामिल है। उसमें बताया गया मुख्तलिफ एंगल्स दिए गए हैं और फिर किस तरीके से हम उसका अगर हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। अगर ये ऑब्जर्व एंगल आपको दिए जाए वो इंस्ट्रूमेंट से हम मालूम करते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। एक फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में आप पुट करते हैं और इसको फिर आप निकालते हैं। अब यहाँ पे आप का सवाल बनता है कि अल्फ़ा हम लिखते हैं एल इंटू डी एम, ग्राम पर एम एल। ग्राम देखिए, हम लेते हैं ना इसको उसमें आमतौर पर कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है ग्राम पर लीटर होता है, लेकिन जब आप उसको एमएल में लेते हैं आपको क्या करना होता है, आपको उसको 1000 से डिवाइड करना होता है। वो 1000 जब ऊपर जाता है और एक ये डेसीमीटर आपने लिया, हालांकि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। अब उससे बड़ा करते हैं तो फिर 10 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक 10 और नीचे और 1000 वो कट करके ऊपर जो है आपके पास क्या होता है, क्योंकि नीचे 10 आता है ऊपर 1000 आता है, वो 1000 का भी एक 10 का वो कट जाता है, तो फिर आपके पास ये चीज़ रह जाती है, मतलब ऊपर 100 आपके पास रह जाते, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर आप सिंपल इनसी कम्प्लेक्सिटी से दूर जाना चाहते तो फिर जस्ट आप ये करें कि इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। दिस इज़ जस्ट इंटर कन्वर्जन कि डेसीमीटर में है तो उसको आपने चेंज करना है, सेंटीमीटर को आपने डेसीमीटर में लेना है। तो क्या है, क्योंकि डेसीमीटर जो है, सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, डेसीमीटर बड़ा है। तो जब भी आपने बड़े से छोटा छोटे से बड़ा बनाना हो, बड़ा बनाना हो तो फिर आप उसको डिवाइड करते हैं। अगर बड़े से छोटे पीसेस बनाने मल्टीप्लाई करते हैं, यही तरीके होता है। सो ये जस्ट इंटर कन्वर्जन है इसमें। तो ये आपको ये सारी डिटेल दी गई है। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ अब मज़ीद गैर वाज़ेह नहीं है। आप लोगों का कोई भी अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं अभी आप चाहूँगा कि आप लोग ना इसको, इसकी जो कंप्लीट डिटेल है जो तीनों बुक्स में दी गई है, एलियल में भी, जेरे मार्च में भी और क्लेडन में भी, तीनों में इसकी डिटेल दी गई है। बाकी एक एक पॉइंट मैंने वाज़ेह किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप मुझसे मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज़ दिस वाज अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के हवाले से ये एक ये आप लोगों का पहला एक्सपेरिमेंट भी हो गया इसके साथ। सो आप लोगों का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के हवाले से था, पोलैरोमीटर को यूज़ करते हुए। सो अब अगर हमें मौका मिल जाता है किसी तरीके से लैब में जाने का, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से एक क्या करें कि मुख्तलिफ मैं चाहूँगा कि अशरफ को मैं बता दूँगा, जो लैब अटेंडेंट है आपका, उनको मैं कह दूँगा कि वो कोई अननोन सैंपल दे दे आपको। ठीक है, वो अननोन सैंपल ऐसे होने चाहिए कि ऐसे होनी चाहिए कि एक मसलन मुख्तलिफ वो वाइल्स होते हैं ना हमारे पास, मुख्तलिफ वाइल्स में वो कोई सोल्यूशन ले जिसकी ऑलरेडी कंसनट्रेशन उनको मालूम हो, आपको नहीं मालूम हो लेकिन उनको मालूम हो, कंसंट्रेशन भी और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी उनको मालूम हो। तो आपको दिया जाए कि ये ए सैंपल है, मसलन ग्रुप ए जो है वो ये वाला सैंपल ले ले, ग्रुप बी जो है बी वाला सैंपल ले ले, ग्रुप सी जो है सी वाला, इस तरह से ना आप लोगों की ग्रुप बना दी जाए और ए बी सी डी करके आप लोगों को सैंपल दी जाए। सो फिर आप लोग उसके वो नाम भी उधर लिख देगा कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। तो फिर आप लोग चेक करते हैं खुद से, परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके इसको फिर क्या करते हैं, लिख देते हैं इसमें, अपनी वैल्यू लिख देते हैं, कैलकुलेट करके स्पेसिफिक रोटेशन आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आप बता दें उनको कि हमारे स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, मसलन एक्स आ गई। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन हमारा इतना हो गया है। कंडीशन तो ज़ाहिर है सबके लिए एक ही लैब में हो रहा है, एक ही कंसंट्रेशन डिफरेंट कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी जो कंडीशन है जिसमें लाइट भी फिक्स है सबके लिए, सारे ग्रुप्स के लिए, और वो भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हो रहा है।
तो ऐसी सूरत में ये तो फिक्स है, तो आप लोगों की रीडिंग वो ले लेगा और फिर देख लेगा कि क्या क्या वैल्यू आप एक्यूरेटली मायर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सो ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक प्रैक्टिकल बुक ले, और इस प्रैक्टिकल बुक में एक तरीका ये अपनाएं कि सबसे पहले आप टाइटल ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखे, कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ, कि एक एक्सपेरिमेंटल का एक्सपेरिमेंट लिखे टाइटल। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है कोई भी आपका। सबसे पहले आप लिखे टाइटल ऑफ एक्सपेरिमेंट की कर क्या रहे हैं, फिर उसके बाद आप लिखे कि केमिकल्स एंड ग्लासवेयर्स वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, फिर तीसरे में आप लिखे प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है ये पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, प्रोसीजर आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, पास्ट टेंस में लिखे कि मैंने सॉल्यूशन तैयार किया, ये किया, और उसके बाद फिर उसको पास किया और उसको एंगल ये रखा, ये फला पूरा प्रोसीजर आप जो भी आप मैंने अभी आपको बताया वो लिखे। उसके बाद प्रोसीजर के बाद प्रिकॉशनरी मेजर्स लिखे कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने अपनाई। उसके बाद नीचे जो ब्लैंक पेज होता है प्रैक्टिकल बुक का, उस पर ये डायग्राम बना दे पोलैरिमीटर का, और नीचे उसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, ये फार्मूला जो आपने ट्राई किया स्पेसिफिक रोटेशन वाला ये वाला, और उसके लिए आपने कंसंट्रेशन कैसे मालूम की और ये ऑब्जर्व एंगल कहाँ से मालूम किया, ये पूरी कैलकुलेशन लेके अपनी वैल्यू रिकॉर्ड कराए और उसको लेके, और फिर ये प्रैक्टिकल का जो बुक है ये फिर साइन करा दे मुझसे कि ये हमने परफॉर्म किया और ये इसकी वैल्यू आ गई थी और ये हो गया। तो ग्रुप वाइज इसको बना दे और वो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये हालात ऐसे हो कि हम इसको परफॉर्म कर सकें। नहीं भी परफॉर्म करे तो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में इसको ज़रूर लिखे प्रोसीजर को, और एक एस्टिमेटेड वैल्यू लिख दे उसको। सपोज ये कर सकते हैं आपकी, मसलन आप ये कहे कि मेरे पास जो ये कंपाउंड है इसकी वैल्यू इतनी आ गई, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसी की है, वो कैलकुलेशन ज़रा एक पेज पे लिख दे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। सो अब इसमें मेरे नहीं ख्याल कि कोई इसमें मज़ीद कोई चीज़ है डिफ़िकल्ट। अगर आपको फिर भी लगता है सो आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस टॉपिक। So with this we come to an end of this lecture, and hope for the best, and wish you a very best of luck. Thank you very much and have a great day.